हम पढ़ रहे हैं सेबी ICTR रेगुलेशन, सेबी एक्ट ICTR। इसमें आगे ये पार्ट 2 है हमारा। पार्ट 2 में हम करेंगे ऑफर फॉर सेल क्या होता है। अपॉइंटिंग एजेंसी नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे अपॉइंटिंग एजेंसी की जरूरत नहीं जब प्रमोटर अपने शेयर्स मार्केट में सेल करते हैं। इश्योर विल एंश्योर दैट फुल अमाउंट fully paid of shares shall be received within 12 months from the date of allotment. If shareholder not paying call, तो issuer जो है शेयर forfeit कर लेगा। अलॉटमेंट रिफंड एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इसका क्या है? इसमें क्या होता है कि जब क्लोजर हो जाएगी एप्लीकेशन की, जब एप्लीकेशन की क्लोजर हो जाएगी तो उससे 15 दिन के अंदर अंदर शेयर अलॉट कर देने चाहिए या फिर पैसा रिफंड होना चाहिए। यानी आफ्टर 15 डेज पे इंटरेस्ट, ठीक है। इसके बाद अगर पैसे रखते हैं तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, विच इज स्पेसिफाइड अंडर ऑफर डॉक्यूमेंट, जो कि ऑफर डॉक्यूमेंट या फिर प्रोस्पेक्टस के अंदर पहले से ही लिखे होंगे। एलिजिबिलिटी फॉर फर्दर पब्लिक इशू, हमने पढ़ा था IPO होता है, FPO होता है, तो ये फर्दर पब्लिक इशू है। इसके अंदर सेक्शन रेगुलेशन 26(1) D और E की रेगुलेशन हमें पूरी करनी पड़ेगी। D की रेगुलेशन क्या थी? नेम चेंज की। और E की रेगुलेशन थी कि जो प्रीवियस इशू, प्रपोज इशू और प्रीवियस इशू है वो एक्सीड नहीं होना चाहिए 5% ऑफ नेट वर्थ ऑफ प्रीवियस इशू, जो हमने चैप्टर पार्ट 1 में करा था, ठीक है। या फिर सेटिस्फाई करते हैं 26(2) की रेगुलेशन, यानी कि बुक बिल्डिंग की, यानी गो थ्रू बिग बिल्डिंग, नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 26(1) कंडीशन, ठीक है। यानी कि बुक बिल्डिंग से भी वो जा सकता है, ठीक। और सेक्शन 26(2) की रेगुलेशन थी हमारी पेज नंबर 30 पे, ये कि इशूअर अंडरटेक टू अलॉट 75% ऑफ द नेट ऑफर टू पब्लिक टू QIB, यानी जो भी नेट ऑफर होगा जो पब्लिक करना है उसका 75% QIB के लिए उसको रिजर्व करना पड़ेगा। ये एलिजिबिलिटी थी हमारे FPO की। अब आगे आता है प्राइसिंग इन पब्लिक इशू, यानी हु विल डिटरमाइन द प्राइस, प्राइस कौन डिटरमाइन करेगा, कैसे डिटरमाइन होगा। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए या एम्प्लॉयज़ के लिए मैक्सिमम एप्लीकेशन 2 रुपये होगी, 2 लाख मैक्सिमम एप्लीकेशन जिनकी 2 लाख होती है वो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं। मे बी ऑफर्ड अ डिफरेंट प्राइस, उनको डिफरेंट प्राइस पे इशू कर सकते हैं फ्रॉम QIB, यानी QIB और एम्प्लॉयज़ जो है हमारे या रिटेल इन्वेस्टर, उनकी प्राइस डिफरेंस हो सकता है, बट वेरिएशन मस्ट नॉट बी मोर देन 10%। 10% ज़्यादा वेरिएशन नहीं हो सकती। एंकर इन्वेस्टर के लिए, एंकर इन्वेस्टर कौन होते हैं? जो कि बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जो एक बार में बहुत सारे शेयर्स खरीदते हैं। प्राइस कोटेड टू एंकर इन्वेस्टर विल नॉट डिफरेंट फ्रॉम प्राइस ऑफर टू अदर कैटेगरी, यानी कि इनका प्राइस कोई अलग नहीं होगा, इनको कम पे हम नहीं दे सकते जब शेयर्स बुक बिल्डिंग से आते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कंपोजिट इशू क्या होता है? कंपोजिट इशू मतलब पब्लिक इशू और राइट इशू जहाँ पे एक साथ होते हैं। अब जैसे दे रखा है कि पब्लिक इशू जो है 500 रुपये का है, राइट इशू 600 रुपये का, और या फिर पब्लिक इशू 600 का और राइट इशू 500 का, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल प्राइसिंग हो गया कि पब्लिक इशू 500 का, राइट इशू 600 का, और राइट पब्लिक इशू 600 का, राइट इशू 500 का। येस, डिफरेंट शेयर्स कैन बी इशूड बट जस्टिफिकेशन हैड टू बी गिवन बाय द कंपनी इन ऑफर डॉक्यूमेंट। ऑफर डॉक्यूमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। प्राइस एंड प्राइस बैंड, तो इसके अंदर प्राइस का मतलब फिक्स्ड प्राइस रूट, प्राइस बैंड का मतलब बुक बिल्डिंग रूट। अब बुक बिल्डिंग रूट के अंदर यानी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के अंदर वो 3 चीज़ें कर सकता है इशूअर जो है, या तो बैंड दे दें, प्राइस बैंड, यानी कि फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस। फ्लोर प्राइस जो कि किया, हाँ, फ्लोर प्राइस जो कि कम प्राइस है, नीचे वाला प्राइस, और कैप प्राइस जो कि ऊंचा वाला प्राइस है, ठीक है। या फिर वो उसके अंदर सिर्फ फ्लोर प्राइस बता दें, ठीक है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से, या फिर वो उसके अंदर कुछ भी ना दे। तो अगर वो प्राइस बैंड देता है तो कैप प्राइस कांट एक्सीड, यानी ये जो है कैप प्राइस ज़्यादा नहीं हो सकता, किससे ज़्यादा? इसमें 120% ऑफ फ्लोर प्राइस, यानी जो भी फ्लोर प्राइस है उसके 120% से ज़्यादा नहीं हो सकता। दैट इज फ्लोर प्राइस जो है अगर 200 रुपये है तो मैक्सिमम कैप प्राइस हो सकता है 200 का 120%, यानी कि 240 रुपये। प्राइसिंग इन ऑफर डॉक्यूमेंट, फिक्स प्राइस यानी कि ऑफर कोटेड प्राइस, या फिर बुक बिल्डिंग के थ्रू। तो बुक बिल्डिंग के थ्रू प्राइस बैंड होगा, या तो फ्लोर प्राइस गिवन होगा, या फिर कुछ भी गिवन नहीं होगा। इशूअर शेल अमेंड प्राइस बैंड, इशूअर अमेंड कर सकता है प्राइस बैंड और फ्लोर प्राइस एट 5 डेज बिफोर, ठीक है, 5 साल पहले, 5 दिन पहले। उसके बाद आता है फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। फेस वैल्यू क्या है? इफ़ इशू प्राइस पर इक्विटी शेयर इस ₹500, एक इक्विटी शेयर का इशू प्राइस जो है वो 500 रुपये है, तो या उससे ज़्यादा इशूअर शेल हैव ऑप्शन टू डिटरमाइन द फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू 10 रुपये भी रख सकता है या 10 रुपये से
कम भी रख सकता है, 10 रुपये से कम या 10 रुपये रख सकते हैं। लेकिन अगर इशू प्राइस जो इक्विटी शेयर का है 500 रुपये से कम है तो फेस वैल्यू 10 रुपये से कम नहीं कर सकता। प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन का। मिनिमम प्रमोटर कॉम्पिटिशन यानी नंबर ऑफ शेयर्स की बात हो रही है यहाँ पे। आईपीओ के अंदर अगर आईपीओ ला रहा है तो एटलीस्ट 20% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल, जो पोस्ट इशू कैपिटल है उसका 20% वो प्रमोटर को देना पड़ेगा। और एफपीओ का केस है, ठीक है, तो उसमें 2 ऑप्शन है, यहाँ वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है। एटलीस्ट 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल और टू एक्सटेंट ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल, या फिर 20% ऑफ प्रपोज्ड इशू साइज और टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल। तो पहले हम आईपीओ का समझते ज़रा। आईपीओ में लिखा है